Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, we are starting with a new sum, question number 4, and we will learn about the renewal of bill. Renewal of bill जो है वो ये होता है कि जो ड्रॉई है वो ड्यू डेट पे अपना पेमेंट नहीं दे पाता है, तो वो या तो डिसऑनर करेगा बिल को, या बिफोर ड्यू डेट वो आकर रिक्वेस्ट करेगा ड्रॉवर को कि वो उसको और टाइम दे कि वो पेमेंट कर सके, और वो रिक्वेस्ट करेगा कि ओल्ड बिल कैंसिल करे और न्यू बिल उसको प्रोवाइड करे। ये इसी से रिलेटेड सम है रिन्यूअल ऑफ बिल का, तो हम देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल रहमान सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राजेश। यहाँ पर दो पार्टी है, एक अब्दुल रहमान है, दूसरा राजेश है। अब्दुल रहमान ने गुड्स सोल्ड किया है राजेश को 1 अप्रैल 2015 को, और अमाउंट है 30,000 का। राजेश ने एक्सेप्ट किया इस बिल को, राजेश ने एक्सेप्ट किया है बिल जो 2 मंथ का है। ऑन दी सेम डे अब्दुल रहमान डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक एट 10%। अब्दुल रहमान ने क्या किया कि वो बिल जो उसको एक्सेप्ट करके राजेश से मिला उसने बैंक से डिस्काउंट कराया है 10% पे। बिफोर ड्यू डेट राजेश रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। अब यहाँ पर जो है ड्यू डेट से पहले राजेश जो है अब्दुल रहमान के पास आता है कि भाई रिन्यू कर दो बिल को, जो टाइम आपने दिया था उस टाइम पे मैं पेमेंट नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे और टाइम दो। अब्दुल रहमान एग्री ऑन कंडीशन दैट इज टू पे कैश ₹10,000। अब्दुल रहमान बोलता है कि 10,000 मुझे अभी इमीडिएटली पे करो, एंड बैलेंस अमाउंट विथ बैंक चार्जेस ₹200, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है उसका बैंक के चार्ज के साथ आपको पेमेंट करना है, जिसके लिए आपको वक्त मैं 1 मंथ का देता हूँ। और उसने नया बिल प्रिपेयर किया। ऑन ड्यू डेट बिल वॉज ऑनर्ड, और ये बिल जो है आफ्टर 1 मंथ राजेश ने पेमेंट किया। तो हमको प्रिपेयर करना है अब्दुल रहमान एंड राजेश बुक। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। तो यहाँ पर जो है मैंने कॉलम ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, एक बुक है। तो यहाँ पर जो बुक है इन द बुक्स ऑफ अब्दुल रहमान, तो अब्दुल रहमान यहाँ पर सेलर है, तो बिल अब्दुल रहमान प्रिपेयर करेगा, तो यानी अब्दुल रहमान ड्रॉवर है। तो समझने के लिए हम यहाँ पर हाईलाइट करते हैं ड्रॉवर बोलकर। उसी तरह राजेश जो है वो ड्रॉई है, बायर है, तो राजेश जो है बायर, तो हम समझने के लिए यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं ड्रॉई। तो यहाँ पर क्लियर होगा कि यहाँ इस बुक में, राजेश की बुक में ड्रॉई की एंट्री आएगी और अब्दुल रहमान की बुक में ड्रॉवर की एंट्री आएगी। ओके, सम स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल डेट है, डेट लिख देते हैं 1 अप्रैल 2015। मंथ का वर्ड में भी लिख सकते हो, नंबर में भी लिख सकते हो। 1 अप्रैल 2015 हमने लिख दिया। सेल किया था अब्दुल रहमान ने, गुड सोल्ड किया था क्रेडिट को राजेश को। तो यहाँ पर राजेश रिसीवर है, तो राजेश का नाम लिखिएगा जाएगा, राजेश अकाउंट डेबिट। 30,000 का गुड्स राजेश ने परचेस किया है, तो एंट्री अब्दुल रहमान की बुक में लिखी जाएगी राजेश अकाउंट डेबिट। टू सेल किया गया है, तो टू सेल्स अकाउंट 30,000 टू सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। ओके, नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, अब यही एंट्री से रिलेटेड ड्रॉई की बुक में भी एंट्री हम करेंगे। परचेस किया गया था राजेश के द्वारा, तो 1 अप्रैल 2015 को हम एंट्री करेंगे। वी विल एंटर द परचेस जो है किया है, तो परचेस लिखा जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट। राजेश ने परचेस किया है, तो राजेश का नाम खुद यहाँ एंटर नहीं होगा, उसकी बुक में हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट 30,000 का, और क्रेडिट में एंट्री आएगी टू, किससे परचेस की है, अब्दुल रहमान, तो टू अब्दुल रहमान अकाउंट।
30,000। नरेशन आएगा यहाँ पर, being goods purchase on credit। ड्रॉई की बुक में एंट्री होगा परचेस ऑन क्रेडिट, ड्रॉवर की बुक में एंट्री होगा सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं। अब यहाँ पर बिल एक्सेप्ट किया गया है और रिटर्न किया राजेश ने, किसको? अब्दुल रहमान को। बिल ड्रॉ किया अब्दुल रहमान ने, वो प्रेजेंट किया होगा राजेश को, राजेश ने उसको चेक किया और उस पर एक्सेप्ट की साइन करके उसने रिटर्न कर दिया अब्दुल रहमान को। तो जब अब्दुल रहमान के पास एक्सेप्ट करके बिल आता है तो वो एंट्री करेगा सेम डेट को, 1 अप्रैल 2015। अब जो बिल उसको मिल रहा है, अब वो बिल उसके लिए एसेट है, तो वो लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, वैल्यू 30,000 की। ओके, और ये बिल किसके पास से अभी उसको रिसीव हुआ है? राजेश, तो उसको राजेश का नाम आएगा, ड्रॉई का नाम आएगा, टू ड्रॉई यानी टू राजेश अकाउंट 30,000। ओके, नरेशन being acceptance of bill received। अब्दुल रहमान को रिसीव हुआ है तो वो रिसीव लिखेगा। अब सेम एंट्री की लिए राजेश की बुक में भी एंट्री की जाएगी, सेम डेट 1 अप्रैल 2015। अब राजेश ने जो है किसको हैंड ओवर किया है? अब्दुल रहमान, तो वो लिखेगा अब्दुल रहमान अकाउंट डेबिट, और उसके नज़दीक ये बिल पेएबल है तो वो लिखेगा क्रेडिट में टू बिल पेएबल अकाउंट। वैल्यू सेम रहेगा 30,000 30,000। ओके, नरेशन इसमें भी आएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन, इसने हैंड ओवर किया है, दिया है, तो वो लिखेगा गिवन। ओके, नेक्स्ट एंट्री जो है वो डिस्काउंटेड विद बैंक की है। डिस्काउंटेड विद बैंक के लिए अब्दुल रहमान ने जो बिल राजेश से एक्सेप्ट करके लिया है वो हैंड ओवर कर दिया सेम डेट को, तो डेट इज सेम डेट को बिल जो हैंड ओवर किया जा रहा है बैंक को। तो यहाँ पर एंट्री आएगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ पर वैल्यू जो है मैंने फॉरन नहीं लिखा, एंट्री कर दिया हो, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल की वैल्यू जो थी 30,000 वो मैं लिख देता हूँ क्रेडिट साइड में। अब हमें कैलकुलेट करना है कि बैंक को डिस्काउंट कितना दिया। अब्दुल रहमान ने बिल लेकर बैंक को हैंड ओवर किया, बैंक ने डिस्काउंट करके कैश उसको दिया, तो कैश कितना दिया ये पता लगाना है। 30,000 का बिल था, उस पर 10% डिस्काउंट की बात आई। अब 10% कैलकुलेट करोगे 30,000 का तो एक ज़ीरो आप हटा दो, 3,000 होता है 10%। ओके, अब ये 3,000 तो ईयर का हुआ, बिल है 2 मंथ का, बिल है 2 मंथ का, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलकुलेट। तो 30,000 का 10% 3,000 1 ईयर का यानी 12 मंथ का। अगर 3,000 12 मंथ का है तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 1,500। तो 3 मंथ का 750, राइट। तो उस हिसाब से 1 मंथ का 250 होता है, तो 250 इंटू 2 कर दो यानी 2 मंथ का आपको मिलेगा 500। 500 डिस्काउंट की वैल्यू हमने डिस्काउंट में लिख दिया, बाकी का बैलेंस कैश मिला है, यानी अब्दुल रहमान को 29,500 कैश मिला होगा। ओके, यहाँ पर नरेशन आएगा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ
बैंक एट 10% फॉर 2 months। ओके। अच्छा, अब इससे रिलेटेड ड्रॉई की बुक में एंट्री आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। ड्रॉई को बिल जो आएगा तब उसकी एंट्री आएगी। अभी फिलहाल कोई एंट्री नहीं आएगी, यानी डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री सिर्फ ड्रॉअर की बुक में आएगी, ड्रॉई की बुक में नहीं आएगी। ओके। अब आगे की एंट्री पे बढ़ते हैं। जैसे आगे बात आई थी कि रिन्यूअल ऑफ बिल हुआ है, रिक्वेस्ट किया है राजेश ने रिन्यूअल करने के लिए और अब्दुल रहमान एग्री हुआ है कंडीशन पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली एंट्री आएगी। तो सबसे पहला कैंसिल की एंट्री आएगी कि जो ओल्ड बिल है उसको कैंसिल किया गया है, तो उसकी एंट्री की जाएगी। ओके। बिफोर ड्यू डेट तो बोला है, लेकिन कोई डेट मेंशन नहीं है, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं 2 मंथ का ही। तो 1 अप्रैल से 2 मंथ आप कैलकुलेट करो तो अप्रैल पूरा मंथ 1 मंथ, मई पूरा 1 मंथ, 1 जून, उसमें 3 डेज जो ग्रेस डे बोलते हैं 3 डेज, उसको ऐड ऑन करो तो 4 जून डेट आता है। 4 जून 2015 इस डेट को कैंसिल की एंट्री हमको लिखनी है। बिल कैंसिल की एंट्री सेम है जैसे डिसऑनर की एंट्री होती है, वही एंट्री हमको करना है। ओके। तो जब भी डिसऑनर की एंट्री या कैंसिल की एंट्री करें तो क्वेश्चन रेज करना है कि कैंसिल किसने करवाया या डिसऑनर किसने करवाया। तो कैंसिल और डिसऑनर करवाने वाला एक ही शख्स है, वो है ड्रॉई। तो ड्रॉई का नाम आएगा राजेश अकाउंट डेबिट। लिखेंगे राजेश अकाउंट डेबिट, जो उसने कैंसिल करवाया। कितने का बिल था? 30,000 का। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि डिसऑनर या कैंसिल के टाइम पे बिल कहाँ पर है? क्या बिल ड्रॉवर के पास है या बिल जो है किसी को दिया गया है, यानी डिस्काउंट कराया बिल बैंक से या एंडोर्स किया है? तो इस क्वेश्चन में तो हमने डिस्काउंट विद बैंक कराया था, यानी बिल बैंक के पास है। हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 30,000 नरेशन बिंग बिल कैंसल्ड ड्यू टू रिन्यूअल ऑफ बिल। अब बिल जो कैंसिल हुआ है, रीज़न है रिन्यूअल ऑफ बिल, तो वही रीज़न हमको लिखना है कि बीइंग बिल कैंसिल ड्यू टू रिन्यूअल ऑफ बिल। सेम अब उसी डेट को राजेश की बुक में भी एंट्री की जाएगी। डेट सेम है, नहीं डेट सेम नहीं, सॉरी 4 जून डेट आएगी 2015। ओके, सेम डेट वही। अब यहाँ पर जो एंट्री आएगी डिसऑनर या कैंसिल की सेम एंट्री रहती, ड्रॉई के इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हम लिखेंगे बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू राजेश, तो वही ड्रॉवर का ही नाम लिखेगा, टू अब्दुल रहमान अकाउंट। अमाउंट सेम है 30,000। नरेशन बीइंग बिल कैंसल्ड ड्यू टू रिन्यूअल ऑफ बिल। अब आगे जो है सेम डेट को जो कंडीशन लगाया गया था अब्दुल रहमान के, उसके बेस पर एंट्री आएगी 4 जून 2015। तो सबसे पहला तो उसने कैश मांगा है, तो कैश उसको दिया जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना है? 10,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 एक एंट्री ये आएगी। और दूसरी न्यू बिल की एंट्री है, एक्सेप्ट करके आया होगा तो बिल रिसीवेबल ही लिखा जाएगा। अगेन बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। इस बार बिल का वैल्यू 30,000 में से 10,000 कैश तो पे कर देगा, बचा कितना? 20,000 प्लस उसने बोला है विद बैंक चार्जेस, तो वो इंक्लूड होगा 20,200। टोटल हो जाएगा 30,200। और ये कैश और बिल कौन एक्सेप्ट करके दे रहा है? राजेश। तो राजेश का नाम आएगा, तो राजेश अकाउंट
being rupees 10,000 received as cash and balance new bill। उसी तरह ड्रॉई की बुक में भी एंट्री आएगी। अब्दुल रहमान अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जो दिया जा रहा है राजेश के द्वारा 10,000 टू बिल जो एक्सेप्ट किया गया राजेश ने न्यू बिल विद बैंक चार्जेस 20,200, टोटल हो गया 30,200। नरेशन being rupees 10,000 paid and new bill acceptance given। लास्ट एंट्री है ऑनर ऑफ बिल की। न्यू बिल जो है ऑनर्ड हुआ है, ड्यू डेट 1 मंथ का बिल है न्यू वाला। तो 4 जून प्लस 1 मंथ आप कैलकुलेट करोगे तो 4 जुलाई, उसमें 3 डेज ऐड करो, 7 जुलाई 2015 डेट आएगी। यहाँ पर जो है न्यू बिल का पेमेंट ऑनर्ड होता है, अब्दुल रहमान को राजेश के द्वारा पैसे मिलते हैं। तो वो लिखिएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 20,200 बैंक चार्जेस के साथ मिल जाता है उसको पैसे 2, और उसके बदले में वो बिल हैंड ओवर करेगा न्यू बिल राजेश को। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट में एंट्री आएगी 20,200। नरेशन बिल न्यू बिल ऑनर्ड। ओके, अगर राजेश की बुक में, ड्रॉई की बुक में भी एंट्री हम करते हैं, डेट आएगा 7 जुलाई 2015। ये जो है एंट्री करेगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 20,200 टू पेमेंट करेगा टू कैश एंड बैंक अकाउंट 20,200 being narration being new bill honored। Okay, so